हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अनुप सर, मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज आप लोग को बताने जा रहे हैं इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, इसमें आप लोग को आज बच्चों बताएंगे कि दो या तीन क्वेश्चन लगभग बताएंगे। आप लोग को समय अगर दीजिएगा तो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन बताने का मकसद क्या है कि इससे आप लोग को रूल भी याद हो जाएगा बच्चों। पहला चीज नोटिस कीजिएगा, इससे आप लोग को रूल भी पूरा याद हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख भी लीजिएगा। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग का आसानी से बच्चों बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है तो कम से कम लाइक तो एक बनता ही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्किप कर करके मत देखिएगा। ठीक है, तब फिर समझ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला नहीं है। हम थ्योरी पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग को प्ले लिस्ट का टोटल प्ले लिस्ट का इनकम टैक्स का स्टैटिक्स का जो भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है, हम प्ले लिस्ट उसका पूरा लिंक आप लोग को हम कहाँ दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जाकर उसको बच्चों देख सकते हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। मिस्टर योगेंद्र, ठीक है, एक मैनेजर है, कहाँ पर? मथुरा में। ठीक, कितना कितना होता है? 30,000 रुपया क्या है पर मंथ सैलरी। तो लिखो यहाँ पर सैलरी कितना है? 30,000 रुपया। 30,000 इंटू 12, 3 लाख। देखो मल्टीप्लाई करके लिखना है तो लिख सकता, नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकता है। लेकिन देखो नीचे ये सब भी तो दिया हुआ है ना, डीए भी दिया, पहले डीए लिख लो। डीए कितना दिया है? 20,000 क्या पर मंथ? ऊपर में लिख दिया था क्या? ही रिसीव पर मंथ एंड 20,000 है। डीए देखो वहां पर मंथ छोड़ दिया। ठीक है, 20,000 इंटू 12, 2,40,000। ठीक है, आपको नीचे में कोई अलाउंस नहीं है, 20,000 है डियरनेस अलाउंस। नहीं तो पर मंथ उसमें अच्छा से लिख देगा ऊपर में, इसमें छोड़ा था क्या? एग्जाम में छोड़ देगा। उसके बाद क्या लिखता? गार्डनर। गार्डनर का कितना है? गार्डनर है, सब अलग अलग होगा, ईच लिखा हुआ। देखो गार्डनर 10,1050 रुपया पर मंथ, तो 12,600 गार्डनर हो गया। फिर क्या है? स्वीपर कितना? 12,600। उसके बाद वॉचमैन, ठीक है, वॉचमैन कितना? 12,600 हो गया। 1 2 3, एक डोमेस्टिक सर्वेंट है, मतलब सर्वेंट भी है, मतलब 4 हो गया। नहीं, 12,600। सुन लो ध्यान से, क्या है? फ्री यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर है ना। तो देखो तुम लोग को लिखवाए थे, ये देख के लग रहा है कि इसका सैलरी 50,000 पर एनम से ज्यादा होगा। ठीक है, तो स्पेसिफाइड इम्प्लाई, इसको सब बेनिफिट टैक्सेबल होगा। तो देखो यार लिख दो रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर कितना है देखो तो, रेफ्रिजरेटर ना कितना है? 38,400। सुनो, इसमें तुम लोग को लिखवाए थे कि जितना मिनिमम एसेट्स होता है उसका 10% डिप्रिसिएशन लगता है, और 7 महीना का लगेगा, सितंबर से लेकर मार्च। और 38,400 इंटू का 10% इंटू 7/12, 22 ना। रिपेयरिंग समझ, रिपेयरिंग देखो तुमको यूज करने दिया, रिपेयरिंग तो एम्प्लॉय का खुद हो। जैसे हम तुमको कोई एसेट्स दिए, सुन लो, हम तुमको कोई एसेट्स दिए तो रिपेयर हम ना करवाएंगे। हम जो 10 हम ले रहे हैं उसका रेंट तो 10% लग रहा है ना उसका, तुमने रिपेयर करवाएगा कंपनी के द्वारा ना। फिर क्या लिखता है देखो एम्प्लॉय, फिर उसको क्या क्या दिया? एम्प्लॉयर के द्वारा क्या क्या दिया? गैस, इलेक्ट्रिसिटी, और कितना दिया है? 3,000 रुपए मात्र दिया है। ठीक, उसके बाद क्या लिख रहा है? एनुअल मेंबर क्लब फी, एनुअल मेंबर क्लब कितना है? 1,800 रुपया। ठीक है ना, इसमें पर मंथ नहीं लिखा हुआ। ठीक, नीचे में क्या लिखा है? उसको कार मिला है, तो जैसे देखो कार जैसे मिला तो देखो क्या लिख रहा है? 1.8 लिख रहा है, मतलब बड़ा कार है, मिक्स यूज हो रहा है, बोर्न बाई कंपनी। पूरा का पूरा खर्चा कौन बोर्न कर रहा है? कंपनी। देखो 2,400 बड़ा कार रहेगा और पूरा कंपनी बियर करेगा, मिक्स यूज रहेगा, तो कितना हो जाएगा? 2,400 प्लस ड्राइवर का 900, ड्राइवर भी है ना। तो 2,400 इंटू प्लस 900 इंटू 12, 39,600, 39,600। ठीक, उसके बाद नीचे आ जाओ। एक चीज समझो, एजुकेशन फैसिलिटी के बारे में देखो यार, समझो
एजुकेशन फैसिलिटी, इसके बारे में देखो तुम लोग को लिखवाए थे 1000 पर मंथ, 1000 तो 12 महीने का कितना हुआ 12,000 हुआ। 12,000 से ज्यादा रहता न तब टैक्सेबल होता, तो वहां 11,000 ही है ना, इसलिए नील हो जाएगा। एजु हाँ 1000 पर, एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन अलाउंस नहीं है, एजुकेशन क्या है फैसिलिटी है, जो अपना उसका स्कूल में अगर तुम पढ़ रहे 1000 पर मंथ, ऐसे बच्चे वाला लिमिट भी नहीं है। आगे बढ़ो, इसलिए सबका फिर काम नहीं होगा, 85, 100 सबका कोई काम नहीं होगा। जब ज्यादा रहता है तब उसका काम होता। फिर क्या लिखा है, मिस्टर एम्प्लॉयर है गिवन ए वॉच, वॉच दिया है ना, वॉच गिवन एज गिफ्ट है ना, क्या दिया है गिफ्ट, नील होगा। बताओ क्यों नील होगा, ये भी देखो वर्किंग नोट समझते जाओ। 5,000 से ज्यादा रहता है तब टैक्सेबल होता, 5,000 से ज्यादा रहता तब टैक्सेबल होता। तो हॉलीडे, हॉलीडे में घूमने गया था क्या, हॉलीडे क्या लिखा है, हॉलीडे, हॉलीडे कुछ लिखा होगा ना, हॉलीडे एक्सपेंसेस लिए थे क्या, कितना हॉलीडे एक्सपेंसेस 8,000 रुपए, सब जोड़ दो, ये ग्रॉस सैलरी हो जाएगा, और उसमें से डिडक्शन कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हो जाएगा 50,000। फिर से दोबारा वही क्वेश्चन समझ लो, सैलरी डी तो सब क्वेश्चन में रहता है। देखो ये सब कब लिखाता है, जब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय रहता है 50,000 से पर एनम से सैलरी ज्यादा रहता है, तो ये तो है ही, तो सब लिखा गया पर मंथ 10 से 50 लिया था। रेफ्रिजरेटर के कोई भी एसेट्स देगा ना, मूवेबल एसेट, तो 10% डिप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, 10% उसका कॉस्ट का लगेगा जितना दिन यूज करेगा। उसके बाद उसका रिपेयर का काम नहीं किए, कि रिपेयर का काम किसका काम है, कंपनी, जब तुमको दे दिया तो रिपेयर कंपनी करा के तुमको दे रहा है, 10% उसके बदले ले रहा है। गैस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के द्वारा दिया गया इसलिए लिया, अगर आपने क्लेम करता ना, ही क्लेम, अगर वो एम्प्लॉय क्लेम करता तो नहीं लिखते जब तक एक्सेप्ट नहीं होता, ठीक है, खुद कंपनी के द्वारा दे रहा है सब कुछ परक्विजिट्स। कार बोला क्या मिक्स यूज हो रहा है, क्या हो रहा है मिक्स यूज, तो तुरंत जैसे हम बताए थे जैसे मिक्स यूज होगा तुरंत दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाएंगे, जैसे मिक्स यूज होगा तुरंत हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि एक्सपेंसेस कौन बियर का है, कंपनी बियर का है, 2400 बड़ा कार, ड्राइवर भी इसलिए 900 रुपया। एजुकेशन फैसिलिटी के बारे में बताए कि 1000 पर मंथ मतलब 12,000 रुपया, 12,000 से ज्यादा रहता तब लिखा था, गिफ्ट 5,000 से ज्यादा रहता तब लिखा था। आइए हॉलीडे एक्सपेंसेस तो लिखाएगा ही कितना 8,000 रुपये, क्योंकि कंपनी के द्वारा दिया गया है ना, जोड़ देना पूरा, उसमें से 50,000 माइनस कर देना, हम लोग का टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा, लिख लो। अच्छा पार्टिकुलर श्री द्वारका सिंह ना, कि दिवाकर है, दिवाकर सिंह मैनेजर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, बेसिक सैलरी कितना दिया हुआ है, बेसिक सैलरी और छोटा छोटा लिखते, ठीक, 4400 का बड़ा क्वेश्चन है, 44,000 इंटू 12, 5,28,000, ठीक, डीए कितना मिल रहा है पर मंथ, देखो इसी तरह एग्जाम में भी लिखा रहेगा 6600 इंटू 12, 6600 इंटू 12 कितना हो जाएगा 79,200, ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। आई देखो टर्म एंड कंडीशन है, टर्म एंड लिख देते तो हम लोग का सब में ये यूज होगा, जब वो लिख दिया है ना, कंप्यूट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। टिफिन अलाउंस के बारे में देखो तुम लोग को लिखा दिए थे, ये फुल्ली टैक्सेबल है, इसमें कोई छूट मिलने वाला नहीं है। टिफिन इसमें जैसे होता है नीचे भी लिखेगा एक्चुअल एक्सपेंसेस, तो सबका काम नहीं होगा, फुल्ली टैक्स, हाँ फुल्ली टैक्सेबल है, कितना है ये तो जान ही रही, तो आसानी से गुना कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन, मतलब नाइट अलाउंस पर मंथ है, नाइट, हाँ वो 250 रुपये पर मंथ है ना, तो 3,000 हो जाएगा। ऑन कंट्रीब्यूशन आरपीएफ, सुन लो ये तुम लोगों को बताया था ना, उसका अपना कंट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं है, एम्प्लॉयर कितना दे रहा है 61,000, तो हम लोग देखेंगे, ये याद रखना है, और नीचे पहले जितना अलाउंस है पहले पूरा लिख लेते हैं, वो याद रखना कि 6 नंबर हम लोग बाद में लिखेंगे, इंटरेस्ट ला भी बाद में लिखेंगे, एचआरए पहले लिख लो, जितना अलाउंस है ना एचआरए टैक्सेबल ये बाद में निकालेंगे, अभी वहाँ वर्किंग नोट में, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे। इसके बाद देखो और कोई अलाउंस है, अब कोई अलाउंस नहीं है, ठीक है, सब पर कुछ सब लिखते जाए हाथ पर।
यहाँ देखो सब अभी वर्किंग नोट में लिखेंगे, इसीलिए बोलिए बड़ा क्वेश्चन है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी, है ना, 12%। अब यहीं पर देखो इसका वर्किंग नोट निकाल देते हैं, कितना याद रखे, 1 2 3 4 5 6, देखो यहीं पर निकाल देते हैं। 5,28,000 इसका और एचआरए दोनों का सैलरी सेम होता है, 5,28,000 और इसका 7,920 का देखो तो 12% निकाल के देखो पहले, इससे ज्यादा रहेगा तब यहाँ होगा। तो देखो तो 5,28,000 79,200 का 12%, देखो एकदम देखो ध्यान से यहाँ पर समझो। हम लोग का आ रहा कितना जानता है, 72,864 रुपया, और कंपनी मात्र कितना दे रहा है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, है समझ में। 12% सैलरी से ज्यादा रहता ना, 72,864 से ज्यादा रहता तब लिखा था, तब टैक्सेबल होता, जितना वो भी डिफरेंस करके। वो भी क्या, इसमें जो होते हैं सैलरी, डीए और फिक्स परसेंटेज ऑन कमीशन सेल पर, ठीक। ये देखो यही हम लोग का कंफ्यूजन होता है। सैलरी क्या है, आरपीएफ, आरपीएफ और एचआरए का सैलरी क्या है, सैलरी, डीए, डीपी, अगर डीए टर्म का, और परसेंटेज फिक्स ऑन सेल कमीशन, बाकी कुछ नहीं। वो जो तुम बोला नहीं सब क्यों नहीं जोड़ी, वो सब किस में, रेंट फ्री हाउस में जुटता है। किस में जुटता है, रेंट फ्री हाउस में। याद रखना है आरपीएफ का सैलरी और एचआरए का सैलरी दोनों क्या होता है, सेम। नहीं कुछ नहीं, सिर्फ हम बोले तो बेसिक सैलरी, डीए डीपी, वो डीए टर्म एंड कंडीशन रहना चाहिए, और फिक्स परसेंटेज ऑन सेल कमीशन, बस ये तीन ही जुटता है। वो भी सिंपल कमीशन रहेगा तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, वो नहीं जुटेगा। एग्जाम में दे देता है, हम लोग का एग्जाम में आ गया था, कमीशन 20,000 लिख देगा ना, तो वही आरपीएफ वाला सैलरी में नहीं जुड़ेगा, एचआरए वाला सैलरी में नहीं जुड़ेगा। आगे आओ, ये हो गया तो एग्जाम हो गया। ये वाला देखो बढ़ेगा, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5%। अब सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो समझो। हम लोग का कितना इंटरेस्ट मिला है, 13%। देखो 42,913% के बराबर है। 42,900 कितना परसेंट के, जैसे बना रहे हैं वैसे इजी बनेगा। 13% के बराबर कितना एक्स्ट्रा है, देखो तो 13 माइनस 9.5, तो 3.5% हम लोग का टैक्सेबल होगा। परसेंटेज में दे दिया है ना, 13% दिया इंटरेस्ट, 9.5% तक एग्जाम्प्ट है। मैथ पढ़ा है तो इसका मतलब 13% के बराबर है, तब 3.5% बराबर कितना, 42। कभी भी ऐसा रहेगा ऐसे कर देना, जब उतना उतना मैथ का गहराई में उतरना नहीं चाहता है तो मेरा बात मानो, अभी जो बनाना है वो चीज देखो, जो परसेंटेज देगा यहाँ लिख देना। 9.5 ज्यादा रहेगा तब 42,900 भागा 13 इंटू 3.5 ना, 42,900 भागा 13 इंटू 3.5, 11,550। फिर से समझो दोबारा, इसको टाइम लगेगा लेकिन पहले समझो इसको। जितना परसेंट रहेगा, 15% रहता था, यहाँ जितना रहता 15 इंटू जितना 9.5 से जितना एक्स्ट्रा आता है, ये कहाँ से आया, सबको समझ में आया। 3.5 कहाँ से आया, 13% दे रहा है, 9.5 से कितना ज्यादा दे रहा है, तो वही टैक्सेबल। इसका रूल भी इसी में छिपा हुआ है, इसका अलग से रूल याद करने की जरूरत नहीं, इसी में रूल छिपा हुआ है कि 12% सैलरी से जितना ज्यादा रहेगा वो टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट 9.5% से जितना ज्यादा रहेगा वो टैक्सेबल होगा, ठीक। आगे बढ़ो, लिखता फ्री सप्लाई ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कितना बता तो, 42,000 रुपया। कितना है, 42,000। आगे बढ़ो, एम्प्लॉयर उसको कार दिया है, क्या दिया है, कार दिया, लेकिन 1.6 है, 1.6 रहता तो छोटा हो गया। मिक्स यूज हो रहा है, 1,800 इंटू 12, ड्राइवर तो है नहीं ना, 21,600। इसके बाद क्या है, मोबाइल बिल, याद है टेलीफोन बिल क्या लिखवाए थे, पिछले क्लास में भी बताए थे, अलाउंस जिसमें बताए थे उसमें बताए थे बिल, मोबाइल बिल सब क्या होता है, एग्जाम। कुछ भी हम क्या लिखा, टेलीफोन फैसिलिटी, इसे लिखवाए थे ना, एक चार्ट लिखवा दिए थे टैक्स फ्री का, है उसमें तुम लोग को बताए थे कि टेलीफोन फैसिलिटी क्या होता है, एग्जाम होता है। फिर उसको गिफ्ट दिया था, देखो अभी देखो यहाँ पर गिफ्ट देखो 5,000 से ज्यादा हो गया ना,
गिफ्ट 32,000 कितना दे रहा है, जिसमें 5,000 तक तुम लोग को पता है कि एग्जाम होता है। 26,000, 26 नहीं होगा, 27 ही होगा। कैसे होगा, ऐसे तो एग्जाम में गलत बना देगा राजकुमार। देखो एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय टिफिन, हम तब क्या बोले थे, टिफिन अलाउंस में एक्सपेंसेस ये नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, अभी बना नहीं है। ग्रोस सैलरी लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग क्या नहीं निकाले हैं, HRA। देखो यहाँ वर्किंग नोट निकाल देते हैं। HRA का क्या लिखवाए थे बताओ, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द निम्न में से जो कम है। तो क्या कम है, 1 नंबर HRA रिसीव्ड। तो HRA कितना मिल रहा है देखो तो इसको, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ 7200 रुपये पर मंथ है, 200 नहीं है, और 7,200 बोला, ठीक है। 86,400 आया, 86,000। दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ। देखो यहीं पर तुम लोग को दिखा रहे, देखो यहाँ रेंट पेड 1,000 पर एनम दिया है, सॉरी 1 लाख रुपए दिया है ना, 10% ऑफ सैलरी, इसमें भी सैलरी यही दोनों लेंगे। बात तुम फिर अब तुम गलती पढ़ा, 5,28,000 है, और डायरेक्ट 10%, मतलब एडवांस में निकाल दे रहा है का 10%, 60,720 माइनस 1 लाख आ रहा है 39,280। और तीसरा कहाँ का बच्चा था, नहीं कुछ है तो 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ यही वाला सैलरी दोनों जोड़ के, मतलब अगर 4 जगह मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई 4 को रहता तो फिर 50% निकलता का, कितना परसेंट, 40%। तुम इतना कैसे निकाल लेता जल्दी, सुनो यहाँ पर ध्यान से, तीनों में से कौन कम है, 39,280 कम है ना, 39,280। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 86,400 में से 39,280 रुपया क्या हो गया माइनस, एग्जाम्प्ट हो गया ना, माइनस 39,280, 47,120, 47,100 देगा ना। बाहर बेचने आया ना, लोहा टीना नहीं पड़ेगा, तभी यही सब करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। कमा तो वो भी रहा है, वो भी मस्त कमा रहा है, ऐसा नहीं है कि हम खराब बोल रहे, लेकिन देखो एक होता है ना, इतना हम लोग पढ़ कहल रहे, जब वही कर्म करना रहता तो ना। इसका हम लोग सब क्या करेंगे बताओ, इसमें देखो सोचो छोटा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग कितना चीज सीखे इसमें। टिफिन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, डीए टर्म एंड कंडीशन देगा, सब में एड होगा। HRA में, HRA और क्या नाम है, HRA और RPF सेम सैलरी। अब याद रखना, अब एग्जाम आ गया, अभी नहीं बोलना कि अब क्या बोलते हैं, रूटीन एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसके बाद से पढ़ेंगे, ठीक है। HRA समझ गया, नया दोबारा आ गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा गिफ्ट वाला आ गया, इसमें बहुत सारा रूल आ गया, लिख ले। एक और क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज का पढ़ रहे, और अभी तक जितना भी क्वेश्चन पढ़ा है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, सब कर लेना, इससे रूल भी तुम लोग को याद हो जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बेसिक सैलरी कितना दिया है, बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी हम लोग का 70,200 पर मंथ नहीं है, डायरेक्ट लिखते जाओ, बहुत अच्छा है, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई नहीं करना है क्या। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, इस सब में कोई छूट नहीं है, ठीक है ना, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ठीक है। लिविंग अलाउंस कितना मिल रहा है, तो 12,240, 12,240, ठीक। फिर क्या लिखता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, लेकिन याद रखना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसको छूट भी मिलना चाहिए ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या लिखा है ना ऊपर में, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना, एक 10,080, 10,080 कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। कन्वेंस अलाउंस में क्या रूल बताए थे कि जितना खर्चा करेगा वो छूट मिल जाएगा, ठीक है। देखो नीचे में, सबसे नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 80% ही खर्चा कर दिया, मतलब इसका 20% ही टैक्सेबल होगा, जितना कर दिया है ना, कितना दिया, 5400 रुपये ना, 5400 का 20%, 1,080, ठीक। उसका फैमिली अलाउंस, ठीक है, फैमिली अलाउंस कितना है, ये भी हम लोग का 5400 रुपये है,
फैमिली अलाउंस के बाद हम लोग का बोनस, ठीक है। फैमिली अलाउंस के बाद क्या है, बोनस हम लोग का 18,360 है। और कुछ दिया है, रेंट फ्री हाउस, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। देखो इसमें क्या बोला है, सैलरी का 10%, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एज पर रूल, तो सैलरी का 10%, 70-20, ठीक। फिर मिस्टर निखिल है जो ऑन, उसके पास एक अपना मोटरसाइकिल है, वो प्राइवेट ऑफिस दोनों में यूज होता है, मतलब अपना मोटरसाइकिल है दोनों में यूज करता है। 9,000 रुपये एम्प्लॉयर पेड करता है, तो लिख देते हैं प्राइवेट मोटर, क्योंकि ऑफिस यूज के लिए करता है, तो अपना अगर रहेगा तो एम्प्लॉयर पेड कर रहा है, तो एम्प्लॉयर पेड करेगा तो तुम्हारा सैलरी में आ जाएगा 9,000 रुपया। और क्या लिखता है, ही स्पेंड 40% इंटरटेनमेंट अलाउंस ऑन द गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। 40% क्या किया, गवर्नमेंट का ऑफिशियल में खर्चा कर दिया इंटरटेनमेंट अलाउंस का, ठीक है। बताते हैं आगे चलकर। और 12% पीएफ में पीएफ में कट रहा है। देखो क्या लिखा था, 12% से ज्यादा रहेगा तब टैक्सेबल होगा, तो 12% से ज्यादा तो है नहीं, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, देखो इसको पूरा जोड़ देंगे तो हम लोग का ग्रॉस सैलरी आ जाएगा, ठीक। ग्रॉस सैलरी में हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया, देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, तो इसमें इंटरटेनमेंट अलाउंस भी छूट मिलेगा, कितना, तो इंटरटेनमेंट 1/5 सैलरी, तो 1/5 तो इसका कितना हो जाएगा, 70,200 का 1/5, 14,040, इंटरटेनमेंट अलाउंस 10,080 और 5,000, तीनों में से कौन न कम है, तो 5,000 न कम है, इसलिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा ये, जो आएगा हम लोग का टैक्सेबल सैलरी कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। इसमें क्या है, जो भी रूल हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक देख रहे हैं इसका मतलब आप बहुत सीरियस है एग्जाम को लेकर, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।